ओम श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को बैसाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है इस महीने में स्नान दान जप तप करने से साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। बैसाख मास को सभी महीनों में उत्तम बताया गया है। इस माह में जो भी साधक बैसाख महीने की कथाओं को सुनता है वह कभी भी दरिद्र नहीं होता और उस पर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख मास में महापुण्य फल देने वाली 5 कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा सुनिए और सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में माधव भगवान की जय हरे कृष्णा जरूर लिखिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया, तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे। एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चावल भर लिए। गली गली घूम घूम कर आवाज लगाने लगे कि कोई भाई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे। कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे आवाज लगा रहे थे तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी। सोचने लगी बच्चा है बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वह कहने लगी ला बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। गणेश जी भगवान कहने लगे बूढ़ी अम्मा खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी मेरे पास तो बड़ा बर्तन नहीं है बेटा। गणेश जी कहने लगे अंदर जाकर देखो तो सही। बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ाया और जैसी ही बूढ़ी अम्मा ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो तूफान आ गया। कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी उसके अंदर से केसर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खीर बनते ही गणेश भगवान बूढ़ी अम्मा से कहने लगे माँ जी मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो पूरे नगर निवासियों को न्योता दे दो ताकि वह भी खीर खाने आ जाएं। बूढ़ी माँ ने कहा ठीक है। तो वह गांव वालों को न्योता देने चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली गई तो मेरे लिए खीर नहीं बचेगी। उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी ले गणेशिया भोग लगा, ले गणेशिया भोग लगा। और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कल तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, आज इतना धन कैसे हो गया, ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर पहुंचे कि चलो देखते हैं आज बुढ़िया माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे उसकी झोपड़ी के पास गए खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी वहां आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी गणेश भगवान भोग लगा लो, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर भी तो परोसनी है। गणेश जी कहने लगे बूढ़ी माई मैंने तो भोग लगा लिया। बुढ़िया कहने लगी आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आए हो। तो कहने लगी माई मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया, अगर विश्वास नहीं तो चक्की के नीचे जाकर देख लो, थाली पड़ी है उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। बुढ़िया माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली थी, उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। वह समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। सारे गांव वाले खूब तारीफ करके खीर खा रहे थे।
फिर भी खीर खत्म नहीं हो रही थी। बुढ़िया गणेश भगवान से कहने लगी, गणेश जी, अब मैं क्या करूं इस खीर का? यह कढ़ाई तो वैसी की वैसी ही है। उसने कहा, बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार और सारे नगर निवासियों को खीर खिला देना। बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया और फिर खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ा। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास और उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा का आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चला गया और वहाँ जाकर कहने लगा कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? यह कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वह कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आया। जैसे ही महल में लाकर कढ़ाई को रखा, उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे, बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? यह ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही बदबू हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए। बुढ़िया कहने लगी, महाराज, आप देते तो पहले देते, यह तो मुझे गणेश भगवान ने दिया है। यह कहकर वह कढ़ाई को वहां से अपनी झोपड़ी में ले आई और गणेश भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे, बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम अपने घर के एक कोने में गाड़ दो, सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई ने जैसा गणेश जी ने कहा वैसा किया। जब सुबह बूढ़ी माई की आंख खुली तो झोपड़ी की जगह सुंदर महल बन गया। जगह पे कढ़ाई दबाई थी, उस जगह को खुद को देखा तो सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत खुश हुई। दोनों गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। उस दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा करने लगी। गणेश जी भगवान, जैसे अपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलो, गजानन की जय। बैसाख स्नान की एक बहुत ही सुंदर कहानी जो हमें नित्य नियम से सुननी चाहिए। राजा और बांदरी की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में बैसाख स्नान करता। एक समय जब बैसाख मास आया तब राजा ने निश्चय किया, मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि गंगा जी में सबसे पहले वह स्नान करेगा और बाद में सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो उसे अपना आधा राज्य दे देगा और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उसे ही अपना कर लेगा। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा लगवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता, पानी हिलता हुआ दिखता। राजा ने घाट पर पहरा कड़ा कर दिया, परंतु रोज यही नियम था क्योंकि घाट के किनारे पर पेड़ पर एक बांदरी थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती। अपने पिछले जन्म के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म याद था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए बैसाख स्नान करती। देखते ही देखते बैसाख मास समाप्त होने लगा। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसा कि राजा ने प्रण किया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके बैसाख स्नान के फलस्वरूप ही वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की बहुत सी रानियां थीं जो बंदरिया का मजाक बनाती। देव योग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता। बच्चा होने का समय नजदीक आ गया।
एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब दर्द हो तो तुम ये घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बाकी रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानी हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा वहां आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पर पट्टी बांधकर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। बैसाख मास के पुण्य प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखते ही सभी रानियां चिढ़ गईं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह सोचने लगी, अब ये राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई। बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में बांधकर बाहर ले गई और दासी को बच्चे को देकर बोली, इसे नदी में बहा देना। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया और पूछने लगा, क्या हुआ, तब रानियां बोली, इस बंदरिया ने पत्थर जना है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब दासियां बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उनसे ऐसा ना हो सका। दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिन उस बच्चे को बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वही दासियां कुएं के पास आई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने बंदरिया के बेटा होने की सारी बात बता दी और यह भी कहा कि उसने बच्चा एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बात सुन ली और जाकर कुम्हार को बता दी। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो, बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु यदि हम यह बात राजा को कहेंगे तो रानी यह हमें झूठा साबित कर देंगी। तब बालक बोला, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आईं तब वह बालक बोला, मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। दासियां बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं। तो वह लड़का बोला, यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां बोली, हमने पत्थर पैदा होते देखा। राजा को रानियों की बात पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आकर आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आई, लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगने लगी। तो वह बोला, पानी के बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। लड़के ने पीपल की और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सारी बातें अपने माता पिता को बताईं। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंचे। वहां राज पुरोहित को सारी बात बताई गई तो वह पूछने लगे, पीपल के साथ
क्या वह अग्नि भी थी? तो लड़कियां बोली, हाँ वह अग्नि भी थी। राजपुरोहित बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह उस लड़की से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल पहुंचा और बोला, तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा बोला, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास घर नहीं, कहाँ रखूंगा? तब राजा ने लड़के से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा जहाँ तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही देखते उसका घर तैयार हो गया और सभी पत्नियों को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। अब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ घर गया, परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा, आप अपनी छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? राजा बोला, उसे समझ नहीं, वे बाहर आती जाती नहीं। लड़के की आग्रह करने पर बंदरिया को बुलवाया गया। बंदरिया के आते ही उस लड़के ने उनके पैर छुए और पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चे को इनकी गोद में दे दो और आशीर्वाद लो। ये सब देखकर बाकी रानियां चिढ़ गईं और राजा से बोली, हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान हुआ है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तभी लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की योजना सारी बात बता दी और दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सभी रानियों का त्याग कर दिया। बंदरिया रानी पुत्र बहू और पोतों के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगी। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने बंदरिया पर करी, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर करना। जय श्री हरि विष्णु। बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने 2 बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता और वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता। वहीं पर बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों में ठीक नहीं, कल से बैसाख मास लगने वाला है, मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और बहू हैं। आप दोनों बेटे और बहू से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर जरा सा पानी लाकर आपको दे देगा। तो वैश्य बोला कि इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की बात कही, हम दोनों जरूर एक साथ जोड़े से स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों छोटे बहू बेटों को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला, बाबूजी, आपको पता तो है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में आता जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बड़ी बहू बोली, माँ बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी लाकर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि एक दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे बैसाख मास में यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले, माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपके लिए एक पानी का घड़ा नर्मदा नदी के तट से लाकर दे देंगे, आप दोनों जरूर बैसाख स्नान करना। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक मटका पानी का लेने के लिए जाएंगे, तो क्यों ना हम भी दोनों बैसाख का स्नान कर लें। अब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने सही कही, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करें। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे।
यह सुनकर वैश्य दंपत्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपत्ति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया, पत्नी ने जनाना घाट पर स्नान किया और स्नान करने के बाद दोनों ही एक मटका पानी का लाकर अपने माता पिता को दे देते हैं। तब वैश्य दंपत्ति ने चरु में से पहले एक लोटा जल निकालकर रख लिया, बाकी बचे हुए जल से स्नान किया, फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया, बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की और 5 परिक्रमा की। पहले के जमानों में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल, नीम और आकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेता है तो छोटी बहू सुशीला उसके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय नाश्ता बनाकर अपनी सासू को देती, खाना देती। इसी तरह पूरा बैसाख का मास बीत गया। जब बैसाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा, तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही बैसाख मास का स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौड़ी आदि बनाना। 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना, हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले, माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुए, कचौड़ी आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। वह आधी रास्ते में पहुंची कि उसे 2 ब्राह्मण 2 ब्राह्मणी आते जाते दिखाई दिए। बहू ने सोचा, शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और बोली, पंडित जी, आज बैसाखी पूर्णिमा है और मेरी सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम भी तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर लेकर आ गई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा, उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तब वैश्य दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए और वैश्य दंपति चरण पूछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश धर के वैश्य दंपति और उसके बेटे बहू को बैसाख स्नान, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे, उन्हीं की परीक्षा लेने आए थे। वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई हैं। जैसे वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ, जहां भगवान राम और माता सीता बैठी थी, वहां भगवान राम के चरण धनुष के चिन्ह अंकित थे और माता सीता बैठी हुई थी, वह सोने की मोहरों की थैली पड़ी थी। जहां विष्णु जी बैठे थे, वह चक्र का चिन्ह था। जहां माता लक्ष्मी बैठी थी, वह सोने चांदी की आभूषणों की ढेरियां थी। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी बैसाख स्नान करते, माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल लाकर स्नान कराने को देते, तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे बैसाख मास में स्नान करने से, बड़ पीपल आकड़े के पेड़ की पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन की वृद्धि होती है,
अगर पूरे मास में व्रत करना संभव नहीं तो स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। हे बड़ पीपल देवता, हे बैसाख देवता, जैसा सुख आपने वैश्य दंपति और उसके छोटे बहू को दिया, बेटे को दिया, वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब तुम बैसाख मास में पीपल सींचने की कथा का श्रवण करो। किसी नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा की दो रानियां थी। राजा की एक मुंहबोली बहन थी जो उन्हीं के पास रहती थी। राजा अपनी मुंहबोली बहन की सारी बातें मानते। राजा की जो बड़ी रानी थी वे बड़ी ही धार्मिक थी। बैसाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान ध्यान के बाद बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करती। छोटी रानी अपनी ननद की चापलूसी किया करती, क्योंकि वह सोचती राजा अपनी मुंहबोली बहन की सारी बातें मानते हैं और मैं भी इनकी बहन को खुश रखूंगी तो राजा मुझे अधिक प्रेम करेंगे। इसी कारण जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी बड़ पीपल आंकड़ा सींचने लगी। इसके लिए उसे महल से बाहर जाना पड़ता था। छोटी रानी यह सब देखकर ननंद के पास गई और बोली, भाई साहब, बड़ी रानी पता नहीं क्या जादू टोना करती है, दिन भर महल से बाहर रहती है। इस प्रकार वह बहन अपने भाई राजा के पास जाकर बोली कि भाई, बड़ी रानी बड़ पीपल आंकड़े की पूजा से जादू टोना करती है। आप सारे बड़ पीपल आंकड़े को कटवा दो, जिससे वह जादू टोना नहीं कर सकेगी। राजा ने अपनी बहन की बात मानकर अपने नौकर को भेजकर नगर के सारे बड़ पीपल कटवा दिए। यह सब बड़ी रानी को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। समय बीतता गया। जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी बैसाख रविवार का व्रत करने लगी। उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में मोली, चावल, कुमकुम, कच्चा सूत, दीपक, गुड़, जल की झारी, मेहंदी, काजल और कपड़ा पूजा की सामग्री ली। बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करने के लिए महल से बाहर निकल गई। पूरे नगर में घूमी, किंतु कहीं भी बड़ पीपल आंकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। वे घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गई। वहां से उन्हें पत्थर के नीचे दबा हुआ एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया। उसे देखकर खुश हुई। वहीं बैठकर आंकड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। घी का दीपक जलाया, आंकड़े में झारी से जल सींचा, कुमकुम, चावल, मौली, काजल, गुड़ चढ़ाकर चूरमे के लड्डू का भोग लगाया, कच्चा सूत बांधकर कपड़ा उड़ाया। रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की प्रार्थना की। इसके बाद वह अपने महल में लौट आई। समय बीतता गया। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। इसी प्रकार एक दिन वे शिकार खेलने के लिए निकले। जेठ का महीना था। बहुत तेज धूप थी। कोई शिकार नहीं मिल रहा था। राजा की सेवकों के पास जो कुछ भी खाने को था वह सब खत्म हो चुका था। पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। तेज गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल हो गए। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पेड़ पर चढ़कर देखो, जरा आसपास कोई जल का स्रोत तो नहीं। सिपाही ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो कुछ दूरी पर उसे पक्षी उड़ते दिखाई दिए। कुछ जानवर आसपास घूम रहे थे। फिर सिपाहियों ने राजा से कहा, हे महाराज, कुछ ही दूरी पर पशु पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं, वहाँ हमें पानी मिल सकता है। राजा अपने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर पहुँचे। घने जंगल में आंकड़े का पेड़ और तालाब था। रानी ने जिस आंकड़े में जल सींचा, भगवान विष्णु की कृपा से वही आंकड़ा घना हो गया था और जल का तालाब बन गया था। राजा और उसके सिपाहियों ने शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और घोड़े को भी पानी पिलाया। फिर राजा ने देखा वह आंकड़े के पेड़ के पास चूरमे के लड्डू हैं। उनको भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने वे लड्डू खाए और अपनी भूख शांत की, परंतु चूरमा खत्म ही नहीं हुआ। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने कहा, किसी की श्रद्धा भक्ति के पुण्य प्रताप से हमें यहाँ भोजन और पानी मिला है। फिर थोड़ी देर बाद आराम करके वे सभी महल में लौट आए। राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा, तुम दोनों में से किसने आंकड़े की पूजा की? छोटी रानी ने मना कर दिया। फिर बड़ी रानी ने कहा, मैं बैसाख के महीने में
बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करती, परंतु इस बार आपने बड़ पीपल आंकड़े कटवा दिए। मुझे जंगल में छोटा सा आंकड़ा दिखाई दिया तो मैंने पूजा वहीं जाकर की। अब राजा को सद्बुद्धि आ गई, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बैसाख के महीने में सभी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार बड़ पीपल आंकड़े में जल सींचे, पूजा करें, उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे, सुख सौभाग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, सदना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सज्जन और ईमानदार था। वह पूरे श्रद्धा भाव से हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता रहता था। पर वह एक कसाई था, मांस बेचने का काम किया करता। मांस काटते समय भी भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन सदना कहीं पर जा रहा था तो अचानक से पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा, पत्थर काले रंग का बहुत ही सुंदर था। तो उसने अपनी जेब में रख लिया और सोचने लगा कि यह तो मांस तोलने के काम आएगा। तो सदना वह पत्थर उठाकर अपनी दुकान पर ले आया और मांस तोलने लगा। सदना जितना वजन तोलता था, पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता था। 1 किलो बोलो तो 1 किलो, 2 किलो बोलो तो 2 किलो, जितना तोलना होता वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता। यह बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी। तो एक दिन एक पंडित जी को जब इस बात का पता चला तो वह पंडित जी सुनकर बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि उस पत्थर को तो देखकर आना होगा। तो कसाई की दुकान से दूर खड़े होकर देखने लगे। जब सदना की दुकान से भीड़ हट गई तो वह दुकान के अंदर आए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारी दुकान तक आया हूं। और फिर पत्थर को देखने के बाद बातों बातों में सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो वह वास्तव में शालिग्राम भगवान है, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना पाप होता है। तो सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो विनय करके सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसे ले जाइए और ले जाकर पवित्र कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर आ गए। घर लाकर उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक कराया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थे, उस ब्राह्मण के सपने में शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि मैं ब्राह्मण तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा, भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते? तो शालिग्राम भगवान कहने लगे, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो सदना है वह मेरे नाम का गुणगान हर समय करता है। जो व्यक्ति हर समय मेरा गुणगान करता रहता है तो मैं खुद को उसे बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह से मेरी अर्चना नहीं करता, पर हर समय मेरा गुणगान करता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। तो ब्राह्मण सुबह हुई होते ही सदना कसाई के पास गया और प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री शालिग्राम जी को उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन कहने लगे कि आज के बाद मैं मांस खरीदने बेचने का काम नहीं करूंगा। निश्चय किया कि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन इतना पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही समय बिताऊंगा। उसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का काम छोड़कर ठाकुर जी के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में लीन हो गया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप सदना कसाई की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, जो आपका कीर्तन करे, कार्तिक मास में स्नान करे, आपकी कथाओं को सुने, आप उस पर अपनी कृपा सदैव बनाना। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा।
कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी तपसी की जय।